नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, बिना सहारे जीना सीखना। ये एक ऐसी कला है जो हमें असल में सच्ची आज़ादी और शांति की तरफ ले जाती है। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कभी न कभी हर किसी के मन में ज़रूर आता है कि जब सब कुछ साथ छोड़ दे, जब चारों तरफ सिर्फ सिर्फ अकेलापन हो, तब क्या किया जाए। ये एक ऐसा डर है ना जिसे हम सब महसूस करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हमें सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और वो है अकेलेपन का सच। हाँ, ये एक दर्दनाक हकीकत हो सकती है, पर इसे समझना ही तो पहला कदम है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता ही है जब वो बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। कोई नहीं होता, न परिवार, न दोस्त, न समाज। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक से गायब हो गया हो। ये एक बहुत दर्दनाक हकीकत है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये लगभग हर किसी के साथ होता है। अब कुछ लोग इस पल में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपने अंदर की रोशनी खोज लेते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस अकेलेपन से निकलने का रास्ता क्या है। और मजे की बात यह है कि इसका एक बहुत गहरा जवाब सदियों पहले गौतम बुद्ध ने दिया था। चलिए देखते हैं कि उनका जवाब क्या था। कहानी कुछ ऐसी है कि जब गौतम बुद्ध अपनी जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे, तो उनके सबसे प्यारे शिष्य आनंद, उन्होंने डर कर पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसके सहारे चलेंगे। और ये सवाल ये ठीक उसी निर्भरता को दिखाता है जिसे हम सब कहीं न कहीं महसूस करते हैं। कहते हैं बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, अप दीपो भवा, मतलब अपने दीपक खुद बनो। सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य में निर्भरता पर काबू पाने और आत्मनिर्भर बनने का पूरा सार छिपा है। उन्होंने यही सिखाया कि अगर रोशनी चाहिए ना, तो खुद रोशनी बनना पड़ेगा। तो बुद्ध के हिसाब से इस पूरी निर्भरता और दुख की जो जड़ है, वो है आसक्ति, यानी अटैचमेंट। होता क्या है कि जब हम अपनी पहचान और अपनी खुशी किसी बाहरी चीज से जोड़ देते हैं, जैसे कोई इंसान हो, कोई नौकरी हो या कोई रिश्ता, तो हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। और फिर जब वो सहारा हटता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने खुद को ही खो दिया। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि बुद्ध के इस हजारों साल पुराने ज्ञान को हम आज की जिंदगी में अपनाएं कैसे। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे आत्मनिर्भरता के 3 पिलर्स या 3 स्तंभों में बांटकर देखें। ये 3 स्तंभ है। पहला आर्थिक यानी फाइनेंशियल, दूसरा मानसिक यानी मेंटल, और तीसरा भावनात्मक यानी इमोशनल। ये तीनों मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे कोई भी अपनी अंदरूनी शक्ति को बना सकता है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला पिलर है फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता। देखिए, ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये उस सम्मान और उस आज़ादी के बारे में है जो अपने दम पर जीने से मिलती है। सीधी सी बात है, जब कोई आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होता है तो उसकी आज़ादी भी एक तरह से उन्हीं के पास गिरवी रखी होती है। खुद कमाना अपने फैसले लेने की ताकत देता है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, मानसिक आत्मनिर्भरता। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी सोच की गुलामी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपने विचारों और अपनी समझ पर भरोसा करना। हर फैसले के लिए दूसरों के वैलिडेशन का, उनकी सहमति का इंतजार ना करना। अरे, गलत फैसले लेना उतना बुरा नहीं है जितना खुद से फैसले ना लेना है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। और फिर आता है तीसरा स्तंभ, जो शायद सबसे सटल लेकिन सबसे जरूरी है, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। अपनी फीलिंग्स को खुद संभालना सीखना, अपने दर्द को खुद ठीक करने की हिम्मत रखना, ये है इमोशनल सेल्फ रिलायंस। दूसरों से प्यार जरूर करें, लेकिन अपनी शांति और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखें। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारी बातें प्रैक्टिकल स्टेप्स में कैसे बदलती हैं और कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग से जुड़ता है। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बुद्ध की बातें आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से कितनी मिलती जुलती हैं। बुद्ध का जो आत्मनिरीक्षण का रास्ता है, वो आज की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी जैसा ही है। उनका स्वयं दीपक बनो का सिद्धांत इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल से जुड़ता है, मतलब ये मानना कि जिंदगी के ड्राइवर हम खुद हैं। और संसार को जीतना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरह है, यानी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना।
तो ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? ये साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। ये बस एक विश्वास है कि हमारी जिंदगी और उसके नतीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में है, बाहरी ताकतों के नहीं। सच पूछिए तो यही मानसिक शक्ति की नींव है। जो लोग ये सोच विकसित कर लेते हैं वो जिंदगी में सबसे मजबूत बनते हैं। तो सवाल है, इसे बनाएं कैसे? यहाँ 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कोई भी अपना सकता है। पहला, हर दिन बस 10 मिनट खुद से बात करें। दूसरा, भविष्य के लिए कोई नई स्किल सीखें। तीसरा, दूसरों की तारीफ या बुराई पर ज्यादा ध्यान देना बंद करें। चौथा, रिश्ते जरूर निभाएं, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर बिल्कुल नहीं। और पांचवा, हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कहें, मैं खुद को संभालने के लिए काफी हूं। तो इस पूरी यात्रा का इसका आखिरी नतीजा क्या है? ये है सच्ची आजादी और ऐसी शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। कहा जाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये वहम है कि कोई और हमें बचाने आएगा। ये इतना शक्तिशाली विचार है जो हमें किसी मसीहा का इंतजार करने वाली सोच से बाहर निकालता है। ये साफ साफ बताता है कि आत्मनिर्भरता ही असल रास्ता है, एकमात्र रास्ता। तो फिर असली आजादी क्या है? इसका मतलब है जीने, सोचने या खुश रहने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत ही न होना। ये मन की एक ऐसी स्टेट है जहां हमारी खुशी दूसरों के कामों या उनकी सोच की गुलाम नहीं होती। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। और ये जीत तलवार से नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल से हासिल होती है। तो जाते जाते एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। अगर आज, अभी सब कुछ किसी पर छोड़ दिया जाए तो क्या वो इंसान खुद को संभाल पाएगा? इस सवाल का जवाब ही असल में आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम है।